मकसूद चुप होइए। नहीं, आपको सवाल करने का हक है, आप सवाल कर सकते हो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बिहार के MIM पार्टी के जो सदर है जिसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है, उनके साथ बहुत ही बड़ा मामला हो गया है, बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि उनके साथ कैसा मामला हुआ है, कैसा हादसा हुआ है। अभी इलेक्शन का मामला चल रहा है, बिहार में इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन में हर एक कैंडिडेट अपने अपने एरिया पर जाते हैं और अपनी पार्टी के बारे में, खुद के बारे में वो प्रचार करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि मैं इस पार्टी से खड़ा हुआ हूँ, मैं इस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे इस इलेक्शन में जिताइए। हर एक कैंडिडेट ऐसा करता है। तो अख्तरुल ईमान साहब लोगों के बीच में गए और लोगों से बातचीत करने लगे अपने बारे में और अपनी पार्टी के बारे में वो भी प्रचार करने लगे, वो भी लोगों से कहने लगे। तो उसी के दौरान कुछ लोगों ने उनको घेर लिया और उनका जो ज़ाती मामला था, उनका खुद का जो मामला था, अख्तरुल ईमान से वो निकालने लगा, उनसे वो झगड़ा करने लगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब को लोगों ने किस तरह से घेर लिया है और उनसे बदसलूकी कर रहा है। दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि जब भी किसी गांव में या किसी भी शहर या बस्ती में जब झगड़ा हो जाता है, उस झगड़े के बाद जब केस वेस हो जाता है, केस होने के बाद जब कोई भी मामला लोगों के बीच में पहुंचता है या कोई नेता के पास पहुंचता है, जैसे कि MLA हो गया या MP हो गया, उनके बीच में जब ये मामला पहुंचता है, जब ये मामला वो MLA या MP अपने हिसाब से जब ये लोग फैसला करते हैं तो उनके हिसाब से फैसला नहीं होता है। यानी हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब दो पार्टी जब झगड़ा होता है, वो लोग झगड़ा जब करते हैं, एक पार्टी के हिसाब से जब फैसला होता है तो दूसरा पार्टी जो होता है वो नाराज़ हो जाता है। आप चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से उनका फैसला कर दें, कितना भी अच्छा उनको मुहैया कर दें, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होगी क्योंकि उनके हिसाब से ये फैसला नहीं हुआ है। तो यही मामला इन लोगों के साथ हुआ। जब अख्तरुल ईमान साहब ने इन लोगों के बीच में जब फैसला किया, इन लोगों के तहत यानी इन लोगों के हिसाब से जब ये फैसला नहीं हुआ तो ये लोग नाराज़ हो गए और अख्तरुल ईमान साहब से इस तरह का सलूक कर रहे हैं। आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब को किस तरह से बीच पर रो करके इस तरह का सलूक कर रहे हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अख्तरुल ईमान साहब भी उन लोगों से डरते नहीं हैं, वो हालांकि अकेला ही होते हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में वो डरते नहीं है। ये लोग जिस तरीके से वो लोग सवाल पूछते हैं, अख्तरुल ईमान साहब भी उसी तरीके से उन लोगों को जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार भी जाऊं, उनका टेंशन नहीं है, मैं सही ही फैसला करूंगा। तो चलिए हम लोग अख्तरुल ईमान साहब का वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों, आपकी राय जो भी हो अख्तरुल ईमान साहब के बारे में कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए हम लोग अख्तरुल ईमान साहब का वीडियो को देख लेते हैं। मकसूद चुप होइए। नहीं, आपको सवाल करने का हक है, आप सवाल कर सकते हो। नहीं, ये काफी की जगह है, ये काफी की जगह है। हाँ, ये काफी की जगह है, ये काफी की जगह। अरे भाई, हम उससे भाग गए तब तो सुनिए, हम उससे हंगामा अगर करना है तो कोई बात नहीं। अगर बात करना चाहते हो तो मैं बात करना चाहता हूँ, नहीं तो ये काफी बात करना है। ये काफी हाँ, ये सुनिए। मैं आप लोग है नाविनिया साहब, मैं गोंगा हूँ क्या? मेरे साथ आप लोग गोंगा हूँ मैं क्या? क्या आप लोग मुझसे बोलेंगे चाहे नहीं, वो मुझको वोट दिया बोलने का आगे उसको आप लोग क्यों? हाँ, ऐसा तो मेरे साथ आप लोग मैं समझता सुनिए। अब ये मतलब यहाँ मकसूद झगड़ा करो, अच्छा बात सुन। तो हम ही जाने कि सर आपसी झगड़ा की है, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ा मेरे पास? सुनिए मेरे बात सुनिए। मैं पहले भी क्या करता हूँ, ये बात सुन लीजिए पहले। मैं अल्लाह का शुक्र है 25 सालों से राजनीति करता हूँ। मैं कहता हूँ बड़ाऊ, थानादार, दरोगा, फलाने जगह का मामला है, सच्चाई को देख लीजिए, जो सच्चाई पर है उस पर कदम उठाइए। नहीं एक तरफा नहीं सुनिए। आप अगर बदगुमान है भाई, सुनिए, मैं कह रहा हूँ सुनिए, ये तरीका बात करने का नहीं। मामला ये है कि आप मेरे पास आते, हम आपकी बात नहीं सुनते तो आप जरूर हमको कह सकते थे। मैं सिर्फ उसी का MLA नहीं हूँ, आज भी मैं कह देता हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। मैं मेरा ऐलान सुन रिपोर्ट बने मियाँ, मैं पहले भी कहा हूँ कि मेरे लिए रातों दिन एक किए हो, अगर गलत काम हो गए मैं पैरवी नहीं करने वाला।
मैं शराबी की पैरवी करने वाला, मैं हारना पसंद कर सकता हूं, मैं किसी का गलत पैरवी करके गुनाह नहीं ले सकता अपने ऊपर, लेकिन मगर मेरे भाई फिर वहां लीती गेलो का सुन अच्छा सुन मी तोरे मेरे ती 15-7 गोटी मोल लीती चानी बोलो की बात है नहीं सुनिए आप गए हैं तो अच्छा आप गए हैं तो मैं क्या बोला हूं आपको पहले बताइए ईमानदारी से, क्या सुनवाई नहीं की? गलत बात करो, थाने का केस सुनो, थाने का केस का अच्छा सुनिए, ये बस्ती मैं एक साफ बात बोलता हूँ, ये सुनिए अच्छा सुनिए आया सुनिए मैं आपसे सुनिए ये बात मकसूद पहले आपका है, बात को हमारा है। नहीं मकसूद पहले आपका है। आजा सुनिए आइंदा आजा सुनिए अच्छा आप क्या चाहते हैं? नहीं आप क्या दोनों में से एक बोलो सुनो मेरी बात सुनो, मैं 10 बजे रात तक के लिए अनाउंसमेंट का परमिशन लेके आया हूँ, समझे? 10 बजे रात तक के लिए परमिशन लेके आया हूँ, मैं बगैर परमिशन के नहीं आया हूँ। क्या करिएगा? तो सवाल करिएगा तो समझिएगा कि बोलिएगा ना, दोनों की बोलिएगा। अरे भाई आपके मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आप ही का आदमी हूँ, नहीं है बोलिएगा नहीं। अच्छा मुझे बात कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं बैठता हूँ यहाँ सुनिए मैं मकसूद जवाब बोली से नहीं